मनुष्य उसके मूल की ओर ले जाए और उसको इन्फिनिटी की ओर ले जाए। अब अदरवाइज मनुष्य बीच में फंसा हुआ है। सारा साधु समाज है, हम सब अपने को मैं उसमें दे रहा हूँ, ये नहीं सभी संतों को, सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी सेवा करने संस्थाएं आपको परमार्थ में भटक गए, क्योंकि परमार्थ के अंतिम सीमा पर जाना है, परमार्थ के मूल में जाना है। क्योंकि परमार्थ के मूल में जाएंगे तो आप अपने को समझ लेंगे। आप परमार्थ के अति सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे तो परम से जुड़ जाएंगे, इन्फिनिटी से जुड़ जाएंगे। और ये होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमार्थ है वो किसी और पर आश्रित है। मैं जो साधु परमार्थ करना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं कमजोर हो गया हूँ। मेरी कमजोरियाँ सेवा करना है, मेरी कमजोरियाँ जन का कल्याण है, मेरी कमजोरियाँ परमार्थ है। और इन मेरी कमजोरियों को किसी लोगों ने पकड़ लिया है। जी 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 बिल्कुल। मैं यही पूछा, वो मेरा उपयोग करने लगे हैं अपने धार्मिक महत्ता के लिए, संसारिक महत्व के लिए, अपने नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। जी 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 वो जैसा चाहते वैसा मुझे करना पड़ता है, करना पड़ता है। ये मैं अपने माध्यम से सभी संतों की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता, मैं इसलिए अपने पर ला रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी अनुभूति है, मेरे मित्र गणों की अनुभूति है कि हमें हमारी धार्मिकता, हमारा प्रेम, हमारा भक्ति, हमारा सेवा जो हमारे में सिमट करके मुझे मिला सकता था, मुझको मुझसे मिला सकता था, या जो मेरे में प्रगाढ़ होकर के मुझे परम से मिला सकता था, वह सेवा के रूप में बदल करके हमें भंवर में डाल दिया है। नहीं तो सेवा करना भी तो कहीं न कहीं, सेवा करना भी तो धर्म है एक ना, बहुत बड़ी धर्म है, लेकिन सेवा करना भटकाव भी है। आपके इतने स्कूल, इतने विद्यालय, इतने आश्रम, इतने चल रहे, आप हजारों लोग विदेश में जाकर के अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ मोड़ रहे, ये गलत है। सेवा करना, परमार्थ करना आपको संतों का काम है जी, लेकिन इसमें भटक जाना संतों की बेवकूफ़ी है। इसको अहम से लेना, अहंकार से लेना, हाँ वो ये अलग बात संतों की है। बेवकूफ़ी है। और ऐसा कोई नहीं है जो नहीं फंसा है। वही हिमालय के जो लोग हैं वो नहीं फंसे। हाँ तो वही कुछ तो है ना अपवाद, तभी तो धरती टिकी हुई है ना। नहीं, उनके सोच में, उनके विचारों में इतनी ताकत है कि हम आपको प्रेरित करते हैं जी, हमें आपको अपनी ओर खींचते हैं। हर संत हिमालय से प्रभावित है। क्या प्रभावित है उसका मालूम है कि हमारी अजोनिज, हमारी अदृश्यता मेरे अंदर जो काम कर रही है किसी दिव्य महात्माओं की, किसी दिव्य महात्माओं की है। बिल्कुल ठीक, जो परम से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। हम आप परम से जुड़े हैं क्योंकि वो परम हमारे आपके अंदर में है, लेकिन वो कवर है, ऊर्जा वहां से मिल रही है कहीं ना हाँ, कहीं। कबर है। ऐसे ऐसे शरीर की ऐसी स्थिति बनाई है जैसे मन है। मन आपको, जैसे मन का अपर दिशा है, लोअर दिशा है। जी, मन जब लोअर दिशा से जुड़ जाता है, आप तो किसी तत्व से जुड़ करके काम करता है। जो फंक्शनिंग का बॉडी है, जो फंक्शनिंग का संसार है, उसके काम करता है। और जब मन अधि से जुड़ जाता है, डिवाइननेस से जुड़ जाता है, अधि से परम से जुड़ जाता है आपको, तो हमें आपको नीचे के तलों से छुड़ा करके ऊपर के तलों के जोड़ देता है। मोक्ष मुक्ति कम लग रहता है। और जब मन रहता है, याद रखिए, बहुत बड़ी साइंटिफिक चीज है, केवल जब मन रहता है, मन की निचली अवस्था नहीं, मन की ऊपरी अवस्था नहीं, कॉन्शस मन नहीं, जागृत मन नहीं, चैतन्य मन नहीं है आपको, स्वप्न का मन नहीं, तुरीय का मन नहीं, प्रज्ञा का मन नहीं, क्योंकि ये सब तल में बटे हुए हैं। जब केवल मन मन होता है तो इतना सुंदर बनावट है कि वहां पर आपको न ईश्वर होता है, वहां पर न परमात्मा होता है, और वहां पर न आपको क्या होता है, केवल मन होता है। मन तो भी काम करता है, प्राण के बिना भी एक जगह पर मन काम करता है। ऐसे दुनिया में मान्य है कि प्राण के बिना कोई चीज काम नहीं करता, लेकिन एक ऐसा मन ऐसा है प्राण के बिना भी काम करता है। मतलब आपका कहना दुनिया अस्वस्थ रहे कि अगर कभी कोई भारी भीड़ पड़ेगी तो कोई न कोई उस गिरिराज पर्वत को उठाने वाला कृष्ण आएगा ना। ये तो हमेशा रहा है,
आप आश्वस्त कर रहे हैं ना कि हिमालय में बैठे संत हैं, आप भी हिमालय जाते हैं, उनकी भाषा आप समझ सकते हैं, तो इसके मतलब शुक्ला है जी, हम निश्चिंत रहें। नहीं नहीं, हम जो जीव जात्री हैं जी हर में वो परमात्मा समाया हुआ है, और विश्व को बचाने के लिए आप या किसी जगह पर जब कुछ घट जाता है जी, उन परिस्थितियों से बचाने के लिए वो उसी वक्त किसी में समाहित हो जाता है। किसी में समाहित हो जाता है, लेकिन उसमें संतों का तो योगदान होता है ना, संत ही तो उनसे संपर्क करते हैं ना। नहीं, संत का अर्थ ये होता है कि वो अपने साधना में बैठा है, जी उसने परमात्मा को पृथ्वी तत्व से जोड़ने का केंद्र बना बिल्कुल लिया। बिल्कुल, ये बात वो हिमालय में बैठा हुआ केंद्र बनाया है, बिल्कुल। वो नीचे के संतों से केंद्र बनाया हुआ है। कोई महाअवतार का नाम लेकर जीता है जी कि बाबा जी हमें दर्शन देते हैं, हमें गाइड करते हैं, कोई कहता है स्वप्न में गाइड करते हैं, कोई हम लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर मेरा मन महाअवतार से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं अंश तो परमात्मा का महाअवतार का हूं नहीं। महाअवतार का मन डेवलप है, उसी तरह सुंदरानंद का मन डेवलप वो अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं आपको। नहीं, वो एक बड़ा केंद्र बनाए है। जी हम आप हमारे आप जो हम संसार के व्यवस्था में जुड़े हैं, हमारा आपके केंद्र के आवरण पर उनका प्रभाव है। बिल्कुल ठीक। उनसे भी ऊंचे संत हैं, उनसे भी ऊंचे ऋषि मुनि हो गए, उनका प्रभाव है, और उनसे भी देवत्व है। देवत्व के आवरण से ऊपर परम तत्व है। एक आपको आवरण हमारे आच्छादित किया है, जिसके छाते के नीचे हम अब अपना अपना काम कर रहे हैं। और ये जो मनुष्य का धर्म है कि आपको परमात्मा की पाने के बजाय सेवा करें। संसार के सभी जितने संत, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे हिंदू, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी धर्म के मठ मंदिरों, गिरजाघर, मस्जिदों का धर्म बन जाता है कि मानव जाति के दुखियों को, पीड़ितों को सहायता कर रही, ये धर्म बनता है। और इसको प्रेरित करने वाले, इसको प्रोत्साहित करने वाले संतगण हैं। हर रूप में हर संत बन करके कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी विचारे, कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो मानव जाति पर उसका प्रभाव पड़ता है। और परमात्मा संतों के रूप में ही अपना प्रभाव डालता है। तो सुना आपने, ये संत हृदय है, ये संत वाणी है। पायलट बाबा जी महाराज, कल आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि जब महाराज जी कह रहे हैं तो कौन आएगा, तो महाराज से ये जरूर पूछना कौन आएगा। आज स्पष्ट हो गया ना, वही संत की जो ऊर्जा है, संत की जो तपस्या है, आपको कवच प्रदान कर रही है। और जब आप लोग गलती करेंगे, आप लोग, जी हाँ, आप में हम सब शामिल हैं, तो वो परब्रह्म परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरण होगा इस धरती पर। और किसके माध्यम से? वही संत महात्मा जो हिमालय में है, जो तमाम से ऊर्जा संपन्न है, उन्हीं का प्रभाव होगा, कृपा होगा। तो मित्रों, जुड़े रहे हमारे साथ। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये ध्यान यात्रा में प्रसंग बी से कहाँ आ गया, ये बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जो बताते हैं वो कहीं ना कहीं चाशनी में डाल करके बताते हैं। और पायलट बाबा जी महाराज जो बताते हैं, बिल्कुल तलवार की धार जैसे कबीर की वाणी, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। जी हाँ, इसमें कहीं न कहीं आपको लगता होगा कि बड़ा कड़वा है, लेकिन यही सच है, यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। नमस्कार, धन्यवाद।